हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। क्या आपका सुख दूसरों के शब्द पर निर्भर है? एस.एन. गोयनका जी अक्सर एक बात कहते थे, फुत्तसा लोकधम में ही सीतम यस्सा ना कंपति। हम सब एक ऐसी कश्ती में सवार है जो कभी लहरों के ऊपर जाती है और कभी नीचे। हम चाहते हैं कि लहरें हमेशा ऊपर रहे, लेकिन यह प्रकृति का नियम नहीं है। असली मंगल क्या है? असली ब्लेसिंग क्या है? असली मंगल तब होता है जब आपका मन पत्थर की तरह स्थिर हो जाए। लोग तारीफ करे तो भी आपका सर गर्व से ना फूले और कोई बुरा कहे तो भी आप दुखी ना हो। कैसे करें? सचेत रहे, जब भी मन में हलचल हो उसे देखे। दूसरा, अनित्य का बोध। याद रखें कि दुनिया की हर चीज बदल रही है। तीसरा अभ्यास, रोजाना कुछ समय ध्यान विपश्यना को दे। याद रखें, बाहर का तूफान तभी दुख देता है जब वो आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। अपने अंदर की शांति को बनाए रखें। एक कहानी सुनेंगे पुराने जमाने के एक राजा या राज दरबार का। इसमें इलिस्ट्रेशन और एनिमेशन दिया हुआ है। ये कहानी है। एक बार एक प्रतापशाली राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे कोई ऐसी चीज बना कर दो जिसे मैं बहुत दुख में पढ़ूं तो मुझे खुशी मिले, और जब मैं बहुत खुशी और अहंकार में हूं तो मुझे होश आ जाए। मंत्रियों ने बहुत सोच विचार किया और राजा को एक अंगूठी रिंग भेंट की। उस अंगूठी के अंदर एक छोटा सा विश्वास छुपा था जिस पर लिखा था, ये भी गुजर जाएगा। द लेसन इन लाइफ। गोयनका जी समझते हैं कि जब राजा युद्ध हार गया और जंगल में भाग रहा था तब उसने वो अंगूठी देखी। उसे हिम्मत मिली कि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहेगा, और जब वो दोबारा राजा बना और जश्न मना रहा था तब फिर उसने वही शब्द पढ़े। उसका अहंकार शांत हो गया क्योंकि उसे समझ आ गया कि ये शौकत भी हमेशा नहीं रहेगी। विपश्यना में हम यही सीखते हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं। अगर शरीर में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो हम उसे देखते हैं और समझते हैं ये भी गुजर जाएगा, नित्य। अगर कोई बहुत अच्छी संवेदना प्लेजेंट सेंसेशन हो रही है तो उसे चिपकाते नहीं क्योंकि ये भी गुजर जाएगा। दोस्तों, समता इक्वेनिमिटी ही वो रास्ता है जो हमें दुख से मुक्त करता है। ना दुख से घबराना है, ना सुख में पागल होना है। बस हर पल को अनित्य के बोध के साथ जीना है। विपश्यना और अनित्य का जादू। जीवन का सबसे बड़ा सच बदलाव है। गोयनका जी कहते हैं कि जब हम विपश्यना के जरिए अपने भीतर हो रही हलचल को देखने लगते हैं तो हमें समझ आता है कि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है, चाहे वो गुस्सा हो, दुख हो या बहुत बड़ी कामयाबी। अगर आप इस एक मंत्र को पकड़ ले, ये भी गुजर जाएगा, तो आपका चित्ता कभी कंपित नहीं होगा। चित्त मतलब मन। मन कभी घबराएगा नहीं। तो आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, वो कभी घबराएगा नहीं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस स्टोरी को और समझाऊं या मैं आपको एक और कहानी बताऊं? चलिए हम एक और कहानी सुनेंगे। गोयनका जी अक्सर एक और बहुत सुंदर कहानी सुनाते थे जो गुस्से और नफरत के ऊपर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि विपश्यना के जरिए हम कैसे दूसरों के प्रति करुणा जगा सकते हैं। दूसरों की गलती पर गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए? क्या आपको पता है कि जब आप किसी पर गुस्सा करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? एस.एन. गोयनका जी बुद्धा के जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आपका गुस्सा को देखने का नजरिया बदल देगी। एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया। वो उनकी बातों से सहमत नहीं हो रहा था और बहुत गुस्से में था। उसने बुद्ध भगवान को खूब भला बुरा कहा और उन पर थूक दिया।
बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने बस अपना चेहरा पोंछा और पूछा, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? वो आदमी हैरान रह गया। वो गुस्से में वापस चला गया, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अगले दिन वो बुद्ध भगवान के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। बुद्ध भगवान ने बड़े प्रेम से कहा, भाई, माफी किस बात की? कल जो तुमने किया वो एक बीमार मन की अवस्था थी। जैसे किसी को बुखार चढ़ा हो, वैसे ही तुम्हें गुस्से की बुखार चढ़ा था। गोयंका जी यहाँ समझाते हैं, गुस्सा करने वाला व्यक्ति पहले खुद जलता है, फिर दूसरे को जलाने की कोशिश करता है। विपस्सना हमें यही दिखाती है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती है, शरीर में जलन होने लगती है। हम दूसरों को सजा देने से पहले खुद को सजा देते हैं। जब आप विपस्सना करते हैं तो आप समझ पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बुरा नहीं है, वो विकार, नेगेटिविटी का शिकार है। तो जब अगली बार कोई आप पर चिल्लाए तो गुस्सा होने की जगह उस पर तरस खाए, करुणा कीजिए, क्योंकि वो अंदर से दुख की अग्नि में जल रहा है। यही बुद्ध भगवान का रास्ता है और यही असली शांति है। हम एक और कहानी सुनेंगे, दूसरों को सजा या खुद को दर्द। एसन गोयंका जी कहते थे कि जब कोई हमारे ऊपर कीचड़ उछालता है तो हम पलटकर उस पर कीचड़ उछालते हैं। इससे सिर्फ गंदगी बढ़ती है। गुस्सा एक बीमारी है। जैसे हम बीमार आदमी से नफरत नहीं करते, वैसे ही गुस्से वाले से नफरत नहीं, करुणा करनी चाहिए। अपने अंदर देखे, जब गुस्सा आए तो देखिए कि शरीर में क्या हो रहा है। वह संवेदना, सेंसेशन खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो। गोयंका जी के प्रवचन में डर, फियर को लेकर एक बहुत ही अद्भुत नजरिया दिया गया है। डर हमेशा अनजाने, द अननोन का होता है, या फिर खोने, लॉस का। विपस्सना के माध्यम से गोयंका जी ने कहानी और सीख देते हैं। वो कुछ इस तरह है। डर हमें अंदर से खोखला कर देता है, चाहे वो भविष्य का डर हो, मौत का डर हो, या लोगों के फैसले का डर। एसन गोयंका जी कहते हैं कि डर से भागने से डर खत्म नहीं होता, बल्कि उसका सामना करने से होता है। लेकिन कैसे? अंधेरे में चुप्पी रस्सी। एक अंधेरी गली और जमीन पर पड़ी एक रस्सी जो सांप जैसी दिख रही हो। गोयंका जी अक्सर एक मिसाल देते थे। एक आदमी अंधेरे में जा रहा है और उसे जमीन पर एक सांप दिखता है। वो डर के मारे कांपने लगता है, रोने लगता है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। लेकिन जैसे ही कोई वाहन रोशनी, लाइट लेकर आता है, उसे दिखता है कि वह सांप नहीं बल्कि एक पुरानी रस्सी है। जैसे ही ज्ञान, नॉलेज की रोशनी आई, डर गायब हो गया। डर तब तक है जब तक अज्ञान, इग्नोरेंस है। कनेक्शन विद विपस्सना। इंसान के नर्वस सिस्टम। विपस्सना हमें रोशनी दिखाती है। जब हमें डर लगता है तो हमारे शरीर में कुछ संवेदनाएं, सेंसेशन होती है। सांस तेज हो जाती है, हथेलियों में पसीना आता है, छाती में भारीपन महसूस होता है। हम डर से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम इन सेंसेशन से घबराते हैं। विपस्सना में हम डर को एनालाइज नहीं करते, बल्कि उस वक्त शरीर में जो हो रहा है उसे तटस्थ, ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। द ग्रेट लेसन। गोयंका जी कहते हैं, डर एक विकार है, अ मेंटल इम्प्योरिटी। जब आप डर को एक दृष्टा, ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं, लगता है, तो आप पाते हैं कि डर अभी अनित्य है, वो आया है और चला जाएगा। कंक्लूजन। डर का इलाज डर को भगाना नहीं बल्कि उसे जानना है। जब आप अपने भीतर की सच्चाई को जान लेते हैं तो डर के लिए कोई जगह नहीं बचती। धर्मो रक्षति रक्षिताः, धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ, डर से शांति तक। डर की आंधी जब भी आए तुम थोड़ा सा ठहर जाना, बाहर मत ढूंढो सुकून, जरा अपने अंदर उतर जाना। जो सांप दिख रहा अंधेरे में वो डर का एक साया है, रोशनी जो जली ज्ञान की तो देखा सब मोह माया है। ना सुख ठहरा ना दुख ठहरा तो डर की क्या बिशात है, ये भी गुजर जाएगा, बस यही तो जीवन की बात है।
स्त्री हो या पुरुष बस समता को पहचानो, मुक्त हो जाओगे हर बंधन से, बस अनित्य को जानो। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।